अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जिसमें आज मैं आपको गेबिका 300 mg कैप्सूल्स या टैबलेट के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। ये मेडिसिन होती क्या है, क्या इसका इस्तेमाल होता है और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को वॉच करें, लेकिन उससे पहले सब देखने वालों से ये गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बात करते हैं गेबिका 300 mg कैप्सूल के बारे में। ये गेट्स फार्मा की प्रोडक्शन होती है और ये डिज़ाइन किया गया है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीजर एंड एपिलेप्टिक कंडीशन। 300 mg में इसकी प्रेस्क्रिप्शन आती है, उसके अलावा भी ये काफ़ी एमजीज़ में आती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस मेडिकेशन की वर्किंग के बारे में और इसके प्रॉपर यूजेस के बारे में। This medicine is treat neuropathic pain which is caused by damage to the somatosensory nerve system associated with abnormal sensation or pain. Can also be used in adjacent treatment to treat partial seizure and anxiety. ये है इसकी वर्किंग कि ये किस तरह से सोमेटोसेंसरी नर्व सिस्टम को और जो पार्शियल पेन होता है जिसमें कि सीजर्स भी हो सकती हैं, एंजाइटी भी हो सकता है और नर्व डैमेज भी हो सकता है, उसको ट्रीट करती है। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में कि ये किस तरह से यूज़ की जाती है। इसको आप एपिलेप्सी में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अगर आपको मिर्गी का अटैक होता है या ऐसे पेशेंट्स जिनको मतवातर मिर्गी रहती है या झटके रहते हैं या सीजर्स की कंडीशंस होती है, उसमें ये होता है कि जो आपका दिमाग का एक नर्व का इशू होता है या जो माइंड सेटअप में जो एक हार्मोन होता है जो कि आपकी वर्किंग को या आपकी बॉडी के साथ आपका कनेक्शन एक्टिव रखता है, तो उस सूरत हाल में क्या होता है कि वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट एबनॉर्मल एक्टिविटी करता है या एबनॉर्मल हरकतें करता है, झटके उसको आ रहे होते हैं और उसका जो दिमाग है वो टोटल एबनॉर्मल कंडीशन की तरफ जा रहा होता है। तो इस तरह की कंडीशन में मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा एंजाइटी में भी इसकी प्रेस्क्रिप्शन लाई जाती है, यानी अगर आप बेचैन हैं या बेचैनी रखते हैं या आपको किसी ऐसी डिज़ीज़ कोई ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा दिमागी तौर पे भी बेचैन हैं और फिज़िकली भी बेचैन हैं, तो बेचैनी जिस तरह से भी हो उस कंडीशन में इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा इसके अंदर जो पाया जाता है प्रीगैबलिन, उसकी वर्किंग ही ये होती है कि नर्व से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं इनसाइड द बॉडी उनको सॉल्व करना। उसके अलावा डायबिटीज़ जिन लोगों को है या जो ऐसे पेशेंट्स जो डायबिटीज़ वाले होते हैं उनको क्या होता है, नर्व पेन होता है, वो इस तरह से होता है कि उनके बाजू, उनके कंधे और टांगें या जिस्म का कोई भी हिस्सा जिसमें के नर्व्स बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाती हैं या शुगर का लेवल ज़्यादा होने की वजह से उनकी बॉडी पेन करती है। जब भी इस तरह की कंडीशन होती है तो बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, हड्डियाँ वीक हो जाती हैं। तो इन कंडीशंस की रोकथाम के लिए इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनको ख़ास तौर पे नर्व्स के इश्यूज़ रहते हैं, यानी उनकी टांगों में खिंचाव रहता है नर्व्स का, या उनके बैक साइड में या स्पाइनल कॉर्ड, या आप ये समझ लें कि दिमाग से लेके नर्व्स का जितना भी कनेक्शन है ऑन द होल बॉडी के साथ, अगर उसमें खिंचाव है या आप ये समझते हैं कि आपकी बॉडी नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही या खिंचाव रहता है, अमूमन आपने देखा होगा कि एट नाइट टाइम या इवनिंग टाइम जो है वो नर्व्स बहुत ज़्यादा खिंचाव कर रही होती हैं, तो इन कंडीशंस में जो है इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। ओवरऑल अगर हम इस मेडिसिन की बात करें तो नर्व से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं जिसमें कि आपकी बॉडी एबनॉर्मल बिहेव कर रही है या आपका दिमागी सेटअप जो है वो चेंज है या आपको झटके आते हैं, आपको जो है वो ऐसा लग रहा होता है कि यू आर वेरी वीक, मतलब कि जितनी भी वीकनेस से रिलेटेड कंडीशंस होती हैं, नर्व खिंचाव होता है, बॉडी के जो मसल्स हैं उनमें पेन होता है, हड्डियों में पेन होता है, ख्वाह वो डायबिटीज़ की वजह से है या वैसे आपको है, तो उन कंडीशन में इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। ये थे इसके यूजेस। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि आप ये खाते हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, नाउजिया, वॉमिटिंग हो सकती है, एडेमा, फ्लक्चुएंस की कंडीशन हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, सेडेशन हो सकती है, लैक ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर हो सकता है, आपका मुंह खुश्क हो सकता है, बैक पेन, मस्कुलर पेन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंडीशन हो सकती है। ये था इसका यूज़। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।